प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ये स्ट्रक्चर है और याद रखिएगा ये अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट के बाद आपको इज आर एम रखना है। वर्ब में आपको V4 बनाना है या वर्ब में आपको इंग लगाना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, उसके बाद अदर वर्ड है। रोहित इज कॉलिंग मी, वह सेंटेंस आपका सही है। यू आर टीचिंग अस, ये सेंटेंस आपका सही है। यू आर कॉलिंग मी, दिस इज राइट सेंटेंस। दे आर प्लेइंग इन द फील्ड, दिस इज राइट सेंटेंस। आई मीन यू हैव टू फॉलो दिस स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर पर यदि कोई सेंटेंस है तो दैट्स करेक्ट, वो सही है। निगेटिव इज आर एम प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। लुक एट द सेंटेंस, ही इज नॉट टीचिंग मी। याद रखिएगा दिस इज योर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद ये आपका सर एक एक्सिलरी वर्ब है और इसी एक्सिलरी वर्ब का याद रखिएगा ये मेन वर्ब है। इज आर एम के बाद V4 आएगा तो याद रखिएगा ये अपने आप में सही है और बीच में नॉट आया हुआ है वो भी अपने आप में सही है। और याद रखिएगा ये ऑब्जेक्ट डाला हुआ है। ही इज नॉट टीचिंग मी, दिस सेंटेंस इज राइट, ये सेंटेंस आपका सही है। यू आर नॉट प्लेइंग दिस मैच, आर के बाद याद रखिएगा V4 आ रहा है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। और एक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब के बीच में ये आपका नॉट है, ये भी राइट प्लेस पर है तो याद रखिएगा ये भी सेंटेंस आपका सही है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस याद रखिएगा इज आर एम प्लस सब्जेक्ट V4 ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। लुक एट दिस सेंटेंस, सेंटेंस के देखिए इज ही कॉलिंग मी। याद रखिएगा इज सब्जेक्ट V4 ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस आपका सही है। इज ही कॉलिंग मी, ये सेंटेंस सही है। आर दे हेल्पिंग यू, ये भी सेंटेंस आपका सही है। WH क्वेश्चन, WH वर्ड्स, इज आर एम सब्जेक्ट V4 ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। WH वर्ड यू हैव टू रिमेंबर व्हाट, वाई, व्हेन, हु, हाउ, सेंटेंस के शुरुआत में ही आते हैं। देन आफ्टर आपका सब्जेक्ट आता है और ये सब्जेक्ट डिसाइड करता है कि मैं एम लूँगा या आर होगा या इज होगा, ये डिसाइड करता है सब्जेक्ट। याद रखिएगा सब्जेक्ट के बाद वर्ब, याद रखना इज आर एम के बाद आने वाला जो वर्ब होगा वह V4 में आएगा और वर्ब के बाद आने वाला वर्ड आपका ऑब्जेक्ट होता है। लुक एट दिस सेंटेंस, व्हाई आर यू प्लेइंग, दिस सेंटेंस इज राइट। हाउ आर यू स्पीकिंग इंग्लिश, दिस सेंटेंस इज also right. The following words are commonly used in present continuous. ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो साधारणतः प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही यूज होते हैं। याद रहे ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही आएगा, बट ज़्यादातर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही आएगा। याद रखिएगा रोहित टीचेज ज्योग्राफी दिस डेज, रोहित टीचेज ज्योग्राफी दिस डेज। याद रखिएगा रोहित अपने आप में एक सब्जेक्ट है और इसी सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर हमारा V5 दिया हुआ है टीचेज। रोहित के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो टीचेज है वह सही है और इसी टीच का जो ये जो ज्योग्राफी है इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है ज्योग्राफी, ये भी सही है और ये आपका टाइम दिया हुआ है दिस डेज। सो आई एम टेलिंग यू कि अगर दिस डेज वर्ड आपको दिखाई दिया
तो ये जो टेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आएगा, और अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आएगा तो रोहित टीचेज ये हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट बनता है, इसलिए ये सेंटेंस गलत हो गया है। ओके, रोहित इज टीचिंग ज्योग्राफी दिस डेज, याद रखिएगा सेम टू सेम ही है, बट यहाँ पर दिस डेज है और दिस डेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर सर ये इज टीचिंग, आई मीन ये कंटिन्यूअस है। अगर कंटिन्यूअस है तो ये सेंटेंस आपका सही है। द फार्मर इज स्टिल वर्क इन द फील्ड, याद रखिएगा फिर से एक आपका वर्ड आया हुआ है स्टिल, और यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा स्टिल, और ये वर्ड ज़्यादातर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आते हैं। द फार्मर इज स्टिल वर्क नॉट, वर्क यहाँ पर गलत हो गया है, इसलिए ये सेंटेंस आपका गलत है। द फार्मर इज स्टिल वर्किंग इन द फील्ड, याद रखिएगा इज वर्किंग ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बना, दिस इज राइट सेंटेंस। पॉइंट टू रिमेंबर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी कंपटीशन। ओके, द फ्लोइंग वर्ब्स, याद रखिएगा निम्नलिखित जो यहाँ पर जो वर्ब्स दिए जा रहे हैं आरंट कॉमनली यूज्ड, जो साधारण प्रेजेंट कंटिन्यूअस में प्रयोग नहीं होते हैं। वर्ब्स ऑफ फीलिंग्स, याद रखिएगा वर्ब्स ऑफ फीलिंग्स सेटिस्फाई, वांट, विश, डिजायर, एडमिट, होप, डिसलाइक, एवर, केयर, प्लीज एंड एटसेट्रा। ये इतना ही वर्ब्स नहीं है, और भी वर्ब्स होंगे, बट मैंने यहाँ पर एक सिंबल लगा दिया है एटसेट्रा, इसके आगे और भी वर्ब होंगे जो वर्ब्स ऑफ फीलिंग्स में आते हैं। याद रखिएगा ये तमाम सारे शब्द को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ज़्यादातर नहीं लगेगा। पहला एक क्वेश्चन दिया हुआ है मिसोजाइनिस्ट ओमेन, याद रखिएगा ये आपका मिसोजाइनिस्ट है। अब ओमेन तो याद रखना ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है, और ये जो ओमेन है ये ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में यहाँ पर वर्ब आएगा। मिसोजाइनिस्ट इज ए थर्ड पर्सन, और इस थर्ड पर्सन के साथ आप हेट लगाते हो तो ये नहीं होगा। इज हेटिंग नहीं होगा, और सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट मेरा 2 + V1 नहीं आता है, तो ये अपने आप से बाहर हो गया। आपका आंसर हो जाएगा बी, मिसोजाइनिस्ट हेट्स वोमेन। ओके, ये आपका कॉमन एरर है। पार्ट यहाँ से यहाँ ए है, ये बी है और ये सी है, और डी में आपका नो एरर होता है। याद रखिएगा मिसोजाइनिस्ट हु, याद रखना मिसोजाइनिस्ट हु हेट्स। मिसोजाइनिस्ट ये अपने आप में सर एक सब्जेक्ट बना, और जो हेट्स है ये आपका वर्ब है। याद रखिएगा मिसोजाइनिस्ट हेट्स। मिसोजाइनिस्ट हु ये एक आपका रिलेटिव है, और रिलेटिव के पहले वाला जो वर्ड होता है वो आपका एंटीसीडेंट होता है, और वर्ब जब भी होगा तो एंटीसीडेंट के अनुसार होगा। बी तक आपका सही है, और बट अपने आप में सर एक कंजंक्शन है। याद रखना बट कंजंक्शन है, तो फिर से यहाँ पे जोड़ रहा है कि फिलोजाइनिस्ट, बट याद गया ये कंजंक्शन है, और कंजंक्शंस के बाद आपका सब्जेक्ट आता है, तो ये फिलोजाइनिस्ट एक आपका सब्जेक्ट है, और इसी सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर दिया हुआ इज लविंग, आई मीन वह वर्ब डाला हुआ है, तो इज लविंग याद रखिएगा नहीं होगा, यहाँ पर
लफ्स हो जाएगा। ये आपका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है। राम इज होपिंग टू पास द एग्जामिनेशन। हाँ, इज होपिंग पर अंडरलाइन दिया हुआ है और होपिंग ज़्यादातर आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं आता है, इसलिए यहाँ पर सर ये गलत है। यानी कि राम के साथ तो होप नहीं आएगा और राम के साथ यहाँ पर हैव नहीं होगा, तो ये कटा। राम के साथ तो होप्स और नो इम्प्रूवमेंट, तो याद रखिएगा इज होपिंग आपका गलत है, तो सर डी चला गया। योर आंसर सी। वर्ब ऑफ पोजीशंस हैव, हैज, कीप, ओन, हैड, कंटेन और कंप्रीज। इस वर्ड्स को इस वर्ब्स को हम ज़्यादातर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में प्रयोग नहीं करते हैं। याद रखिएगा, एक आपका सेंटेंस है ही अ पेन, ही इज हैविंग, याद ना, इसको कंटिन्यूअस में ले नहीं जाना है, ये जनरली कंटिन्यूअस में प्रयोग नहीं होता है, तो ये कटा। ही के साथ हैव नहीं आएगा, ये कटा। ही के साथ डायरेक्ट टू प्लस हैव नहीं होगा, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट टू प्लस V1 नहीं होता है, तो ये कटा। आंसर हो जाएगा सी। कॉमन एरर, आई एम हैविंग योर पेन, याद रखिएगा आई एम हैविंग ये तो गलत हो गया, योर पेन में कोई परेशानियाँ नहीं है, तो यहाँ पर एम हैव को काटिए और सीधे आप हैव का प्रयोग कर दीजिए। आई हैव योर पेन, ओके, नॉट आई एम हैविंग योर पेन। सो पार्ट ए आपका गलत है। इज राम हैविंग अ पेन, याद रखना इज राम हैविंग ए पेन। अब इज के अकॉर्डिंग हैविंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस लाया गया है जो कि सूटेबल नहीं है, तो याद रखना डज के साथ हैज नहीं आएगा, राम के साथ डू नहीं आएगा, और हैव राम, हैव के साथ यानी राम के अकॉर्डिंग हैव नहीं होगा, हैव के अकॉर्डिंग राम नहीं होगा, ये आउट होगा। आंसर हो जाएगा डी। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन और सेंस, याद रखिएगा इस वर्ब को भी ज़्यादातर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल नहीं होते हैं। नोटिस, ऑब्जर्व, फील, स्मेल, हियर, सी, टच, नो, रिकॉग्नाइज एटसेट्रा, याद रखिएगा। यहाँ फिर से क्वेश्चंस है आई यू एट ऑल, आई टू नो, नो, आई के साथ नोज नहीं, आई एम नोइंग ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं आएगा, ये आउट हुआ। आंसर हो जाएगा बी, आई नो यू एट ऑल, नॉट आई एम नोइंग एट ऑल, ओके। दिस इज योर कॉमन एरर। यू आर फेमस में कोई दिक्कत नहीं है, दैट्स वाई, दैट्स योर कंजंक्शन, ये कंजंक्शन है। फिर से सर एक मेरा सब्जेक्ट आई हुआ है और आई एम नोइंग गलत हो गया, एम नोइंग के जगह पर आप सीधे नो का इस्तेमाल कर दीजिए, ओके। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, राम एंड श्याम आर नोइंग यू, फिर से आर नोइंग ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ज़्यादातर नहीं आता है, तो ये गलत है। तो याद रखिएगा राम एंड श्याम नोज नहीं होगा, राम एंड श्याम के डायरेक्ट से टू नो नहीं होगा, आंसर होगा बी। डी, याद रखिएगा वर्ब्स ऑफ मेंटल एक्टिविटी और थिंकिंग, एग्री, बिलीव, हैड, एक्सपेक्ट, फील श्योर, फील सर्टेन, थिंक, कंसाइडर, रिमेंबर, फॉरगेट, रिकलेक्ट और अंडरस्टैंड। दिस इज कॉल्ड मेंटल एक्टिविटी और थिंकिंग। ये तमाम जो वर्ब्स हैं वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ज़्यादातर नहीं आते हैं।